Hello friends, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combined CS the Extra Step. So today is day 4 and in the same series we are continuing the mock 4 which is based on the operating system process state diagram. So let's start with our first question, and as you all know you have to put answers in the कमेंट सेक्शन एंड एट द एंड जस्ट टेल मी और राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपके टोटल 16 क्वेश्चन में से कितने सही हुए, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू कवर 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन, एज यू कैन क्लियरली सी, दिस इज द प्रोसेस स्टेट डायग्राम, करेक्ट, एंड यू हैव टू सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. Whether this diagram is batch operating system or operating system with primitive scheduler or non-primitive and uniprogrammed operating system. आई होप आप सभी ने यहाँ पे आंसर्स मेंशन किया होगा डियर फ्रेंड्स. तो दिस इज व्हाट, दिस इज प्रिमिटिव. प्रिमिटिव क्यों हो रहा है? बिकॉज आप क्लियरली यू कैन सी कि वी आर गोइंग फ्रॉम रनिंग टू रेडी स्टेट, एंड वेन एवर वी आर गोइंग फ्रॉम रनिंग टू रेडी स्टेट दिस इज वॉज प्रिमिटिव. एज फॉर सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ. सपोज इफ आई एम स्टैंडिंग इन अ क्यू एंड मैं मूवी का टिकट परचेस कर रही हूँ, करेक्ट, एंड माई नंबर, मेरा टर्न आया, बट वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैन आया, उसने मुझे वहाँ से पीछे कर दिया, मुझे पुश करके पीछे कर दिया. इट मीन्स व्हाट कि वहाँ पे मेरा चांस था एग्जीक्यूट होने का, बट बिकॉज कि उसकी प्रायोरिटी हाई थी वहाँ पे उसने जाके टिकट को परचेस किया. तो सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा कि इफ़ इन अ डायग्राम अगर आप रनिंग से रेडी स्टेट में जा रहे हो, इट मीन इट इज़ प्रिमिटिव. और अगर इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दिया, अगर सपोज ये यहाँ से अगर रिमूव होता देन आपका ऑप्शन 3 करेक्ट होता. सो आई होप यू हैव क्लियर विथ व्हाट इज प्रिमिटिव एंड व्हाट इज नॉन प्रिमिटिव. Now let us see second question which I have taken from GATE 2001. It is based on the concept of temporal and spatial locality of reference. I hope आपको ये मालूम होगा what is these two terms, spatial and temporal locality of reference. So let us see answer is what? Answer is B. तो let me explain this question. Dear friends, जो locality of reference का कॉन्सेप्ट आता है, दिस इज अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूजीसी नेट 2017 में पूछा गया है. तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस टर्म्स कम्स विथ कैश मेमोरी, करेक्ट. कैश हमारे पास एक टेम्पोररी बफर स्टोरेज एरिया होती है वेयर वी आर स्टोरिंग द वैल्यूज ऑन टेम्पोररी बेसिस. अब क्वेश्चन में इन्होंने यहाँ पे ये पूछा है कि मोर देन वन वर्ड आर पुट इन वन कैच ब्लॉक, इट मीन्स वी आर स्टोरिंग सम वैल्यूज. तो अगर हम सम वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं, इट इज मीन्स कि वी आर डीलिंग विद द टर्म स्पेशियल लोकेलिटी. एंड अगर यहाँ पे कुछ भी टाइम की बात होती कि वी आर स्टोरिंग द वैल्यूज ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम, देन आप वहाँ पे क्या बोलते हैं? इट इज़ टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस. तो हेंस यहाँ पे ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भी है एंड द सेम कॉन्सेप्ट हैज़ बीन यूज इन ऑपरेटिंग सिस्टम. तो आई होप आपको यहाँ पे दो टर्म समझ में आएगा, व्हाट इज टेम्पोरल एंड व्हाट इज स्पेशियल लोकेलिटी. तो व्हाट इज टेम्पोरल लोकेलिटी? इट रिफर्स टू द रीयूज ऑफ स्पेसिफिक डेटा और रिसोर्सेज विदिन रिलेटिवली स्मॉल टाइम ड्यूरेशन. तो वेर एवर टाइम की बात होगी वहाँ पे आप टेम्पोरल. तो आप कैसे याद कर सकते हो? टी से टी, टाइम से टेम्पोरल. व्हाट इज स्पेस? जहाँ पे भी स्टोरेज की बात होगी, रिफर्स टू द यूज ऑफ डेटा एलिमेंट्स विद इन रिलेटिवली क्लोज स्टोरेज लोकेशन. तो यहाँ पे स्टोरेज की बात हो रही है तो आप एस से क्या याद करोगे? स्पेशल. आई होप दिस इज वेरी क्लियर एंड मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया कि किस तरीके से आपको याद करना है. आपको कन्फ्यूजन में नहीं जाना है. ऑलरेडी इस पे गेट में कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ चुका है इसके डेफिनेशन पे. ओके, नाउ लेट अस सी गेट 2020 रिसेंट ईयर क्वेश्चन. इससे ये समझ में आएगा कि यू आर सॉल्विंग गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नॉट. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. तो व्हाट इज द आंसर? आंसर डी इज ट्रू. तो जैसा आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा इन दिसंबर 2019 इन नेट ऑल्सो उन्होंने इस क्वेश्चन को पूछा है,
करेक्ट, आपको एक डायग्राम गिवन था एंड दे हैव आस्क्ड यू सर्टेन क्वेश्चंस एंड सिमिलरली इन गेट 2020 ये क्वेश्चन आया है। तो इट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड कि आपको गेट के भी 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर लगाना चाहिए। नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ प्रिमिटिव। प्रिमिटिव हमने अभी क्या बताया कि सपोज अगर किसी की प्रायोरिटी हाई है, कोई अगर स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग बंदा है तो आप क्या हो, लोअर प्रायोरिटी पे चले जाओगे। तो सिमिलरली एज वी नो इन ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिफरेंट सीपीयू शेड्यूलिंग होते हैं उसमें आपके राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, दिस आर द सीपीयू शेड्यूलिंग जो प्रिमिटिव होता है। अब यहाँ पे प्रोसेस स्टेट डायग्राम में प्रिमिटिव का क्या यूज़ है। प्रिमिटिव मीन्स कि सपोज अगर कोई रनिंग स्टेट में है एंड अगर वो रनिंग से किसी वजह से सस्पेंड में जा रहा है या फिर वो वेटिंग में जा रहा है या फिर वो फिर से रेडी स्टेट में जा रहा है, तो दिस आर द 3 कंडीशंस। इट मीन्स कि वो प्रिमिटिव हो गया। प्रिमिटिव मीन्स कि उसका जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन है दैट एग्जीक्यूशन हैज़ बीन हॉल्टेड, दैट्स वाई आपका ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। तो लेट अस रीड रनिंग प्रोसेस कैन मूव टू अ रेडी स्टेट। मैंने अभी बताया रनिंग से आप रन से किस पे जा रहे हो, फिर से बैक जा रहे हो रेडी पे, करेक्ट। देन ऑप्शन 2 क्या है, रेडी प्रोसेस कैन मूव टू रेडी स्टेट। तो एक्चुअली दिस इज इसका कोई मतलब नहीं बनता है। एंड अ ब्लॉक प्रोसेस कैन मूव टू अ रेडी स्टेट। तो हम क्या करें, फिर से हम ब्लॉक से रेडी पे जा रहे हैं। इट मीन्स कि हमने क्या किया, जो एक प्रोसेस हमारा ब्लॉक स्टेट पे था हम उसे क्या करना, फिर से एग्जीक्यूट करना। तो दिस इज कि हाँ उसका टाइमर चला और वो टाइमर अभी क्लोज हो गया। तो इट मीन्स कि अगर सपोज मैंने आपको बोला राउंड रॉबिन, तो राउंड रॉबिन में वी नो कि अगर हमने 5 क्वांटम टाइम के लिए किसी प्रोसेस को चला रहे हैं तो आफ्टर 5 आपका नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। तो ऑप्शन 1 एंड 4 इट इज़ 100% ट्रू। तो ऑप्शन 1 एंड 4 किस में है, आपके सी एंड डी में है। तो लेट अस रीड आपका ऑप्शन सी क्यों रॉन्ग है। सी में आपका ऑप्शन 3 अ ब्लॉक प्रोसेस कैन मूव टू अ रनिंग स्टेट। एज वी ऑल नो कभी भी आप ब्लॉक स्टेट से डायरेक्टली रनिंग पे नहीं जा सकते हो। आप एवरी टाइम ब्लॉक से किस पे जाओगे, रेडी पे जाओगे। तो लेट अस सी द डायग्राम, जिस डायग्राम से आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आएगा। सी दिस इज़ अ डायग्राम, आप यहाँ पे क्लियरली देखो, दिस इज़ द न्यू स्टेट, करेक्ट, दिस इज़ रेडी, दिस इज़ ब्लॉक्ड स्टेट। आई होप यहाँ से मैं जो हटाना ब्लॉक स्टेट। तो आप देखो अगर आप रनिंग से रेडी पे जा रहे हो इट मीन्स कि आपका प्रिमिटिव हो गया। अगर आप ब्लॉक से जा रहे हो देन इट इज़ प्रिमिटिव। एंड कभी भी एरो आपका ब्लॉक से रनिंग में नहीं जा रहा है। इट मीन्स कि अगर सपोज सम प्रोसेस इज रनिंग एंड ड्यू टू इंटरप्ट, ड्यू टू आईओ रिक्वेस्ट, अगर आप ब्लॉक स्टेट में जा रहे हो फ्रॉम रेडी रनिंग टू रेडी, तो आपको फिर से रनिंग में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेडी पे जाना पड़ेगा और आप रेडी से ही रनिंग पे जाओगे। ब्लॉक से आप डायरेक्टली रनिंग पे नहीं जा सकते। तो आई होप इस डायग्राम से आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि वाई ऑप्शन डी इज ट्रू, करेक्ट। नाउ let us see next question and this question has been asked many time in GATE and NET papers। तो आपको ये questions बहुत ध्यान से समझना होगा। So what is the correct answer over here? Just read the option clearly। Which options are true? Correct। तो इस डायग्राम में कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा आपका, ऑप्शन सी। व्हाट इज ऑप्शन सी, ऑप्शन 2 and 3। What is true? A process P2 is block state and can make transition E while another process P1 is in a running state। अब यहाँ पे आप देखो where is E, here is E, करेक्ट। तो हमने अभी देखा कि अगर आप ब्लॉक से रेडी पे जा रहे हो इट मीन्स कि आपका प्रिमिटिव हो रहा है, आप के पास कोई आईओ रिक्वेस्ट है और आप उसको फुलफिल कर रहे हो। नाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज अ प्रिमिटिव। ऑब्वियसली दिस इज प्रिमिटिव, क्यों, क्योंकि ये लाइन डिनोट करता है कि दिस इज प्रिमिटिव। अगर इस लाइन को मैं यहाँ से कट कर दूँ इट इज़ नॉन प्रिमिटिव। हेंस आपका ऑप्शन 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा एंड द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही एक्सपेक्टेड है एंड दिस आर हैज़ बीन आस्क्ड इन द रिसेंट ईयर्स। तो आपको बहुत क्लियरली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। Now let us see important questions। A process stack does not contain what? जब आप प्रोसेस का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर करते हो तो उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में कौन सी वैल्यू स्टोर नहीं होती है, फंक्शन पैरामीटर, लोकल वेरिएबल्स, रिटर्न और पीआईडी ऑफ अ चाइल्ड प्रोसेस। सो आंसर इज पीआईडी ऑफ चाइल्ड प्रोसेस कभी भी आपका स्टैक में स्टोर नहीं होता। प्रोसेस से रिलेटेड ऑल द इंफॉर्मेशन हैज़ बीन स्टोर्ड इन पीसीबी बट पीआईडी ऑफ चाइल्ड प्रोसेस नहीं स्टोर होता। क्यों, क्योंकि जो पीआईडी है वो आपका कर्नल या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रैंडमली एलोकेट करता है। हिंस आप पीआईडी को स्टोर नहीं करते हो।
Now let us see another question. A task in a block state is executable, is running, must still be placed in the run queue, is waiting for some temporary unavailable resources. Whenever we can say a task in block state, a block state means what? कि आप उसको टेम्प्रोरी अनअवेलेबल कर रहे हो रिसोर्स है, ठीक है. आपका एक रनिंग प्रोसेस है, आपने उसको ब्लॉक में डाला तो आप उसको कुछ देर के लिए क्या करो, होल्ड पोजीशन पे डाल रहे हो. हेंस इसका ऑप्शन डी ट्रू होगा. अ टास्क इन ब्लॉक स्टेट इज वेटिंग फॉर सम टेम्प्रोरी अनअवेलेबल रिसोर्सेज, जो उसको बाद भी मिलेगा. दिस इज अगेन इसरो 2011 क्वेश्चन. देयर आर 3 प्रोसेस इन द रेडी क्यू. ओके, when the currently running process requests for IO, how many process switches take place? Basically it's related with context switch. तो आप देख रहे हो क्वेश्चन कितना कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो आपको इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा. So let me explain this answer. Answer 1 is true. How answer 1 is true? Let us suppose 3 process given है, P1, P2 and P3. करेक्ट. आपका रेडी क्यू में है, तो दिस इज द रेडी क्यू, this is the new and this is what, running. Now when the currently running process request for IO, अब IO के लिए रिक्वेस्ट हुआ. सपोज अगर P1 एग्जीक्यूट हो रहा है तो एज वी ऑल नो इस क्वेश्चन में प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव किसी की भी बात नहीं की गई है. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेबस हम पढ़ रहे हैं, वी आर बेसिकली स्टडिंग यूनी प्रोसेसर के बेसिस पे हम पढ़ रहे हैं. तो वी ऑल्सो नो कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है 1 by 1 आपके प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा. तो एट अ टाइम रेडी क्यू में कितने प्रोसेस रहेंगे, 1 प्रोसेस. इफ़ एनी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट इज जनरेटिंग, तो कितना आपका कंटेक्स्ट स्विच होगा, 1 होगा. ऑल्दो आपके रेडी क्यू में कितने भी प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि वो जॉब क्यू से लोड कर रहा है, बट एट अ टाइम ओनली 1 प्रोसेस विल बी एग्जीक्यूट. तो कितना कंटेक्स्ट स्विच होगा, 1. तो आप समझ रहे हो कि हाउ क्वेश्चंस हैज़ बीन आस्किंग इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो आप ये समझते हो कि मैंने प्रोसेस पूरा पढ़ लिया है, पर प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी टेक्निकल क्वेश्चंस कैन कम ओवर ऑन द प्रोसेस. इसलिए मैंने आज का ये सेशन पूरा प्रोसेस पे रखा सो दैट कि आपका प्रोसेस मैनेजमेंट पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए. नाउ गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विच हैज़ आई हैव टेकन फ्रॉम इसरो 2013. द स्टेट ऑफ प्रोसेस आफ्टर इट इनकाउंटर्स एन IO इंस्ट्रक्शन. जब आपका IO इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तब कौन सा स्टेट होता है, रेडी, ब्लॉक, आइडियल और रनिंग. यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड ऑल्सो. सो ब्लॉक, IO इंस्ट्रक्शन मीन्स जब आप ब्लॉक करते हो ना रनिंग से, देन आपका एग्जीक्यूट होगा. रनिंग में तो ऑलवेज प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, रेडी में आप जॉब क्यू से लेके आ रहे हो, एंड आइडियल कोई स्टेट नहीं होता है. करेक्ट. सो ऑप्शन बी. नाउ लेट अस सी नेट जून 2013 क्वेश्चन. अ वर्चुअल मेमोरी बेस्ड मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिदम पार्शियली स्वैप्स आउट अ प्रोसेस. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, स्वैप इन स्वैप आउट कौन से शेड्यूलर में होता है. आई होप ये दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी. So let us see quickly medium term scheduler. So just write me down here what is the main goal of long term scheduling. Long term scheduling का क्या यूज़ होता है. Basically long term scheduling is used for what, degree of multi programming. And what is the another name for short term scheduling? What is the another name for short term scheduling? That is CPU scheduler. Now let us see net November 2017 question. Which module gives control of CPU to the process selected by short term scheduler? So I have covered today process management, PCB, your process state diagram and schedulers. All these 4 topics has been covered in a single video. So if you are liking the session, I will just request you put the comment in the comment section and please do like the session. Answer will be what, dispatcher. As we all know short term scheduler जो मेन टास्क होता है आपका रेडी से रनिंग स्टेट में किसी भी प्रोसेस को लेके जाने के लिए, तो डिस्पैचर इज रिस्पॉन्सिबल हु इज एक्चुअली परफॉर्मिंग द रोल ऑफ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. ओके. नाउ
व्हाट इज अ प्रोसेस? हमने इतना प्रोसेस का क्वेश्चन सॉल्व किया. सो टेल मी व्हाट इज अ प्रोसेस? अ प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज केप्ट ऑन डिस्क, कंटेंट्स इन मेन मेमोरी, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, अ जॉब इन secondary memory. So it is very easy. Process means a program in execution. It is also known as active state. What is ready state? When a process is scheduled to run after some time, when process is using the CPU, when process is unable to run until some task has been completed, और नॉन ऑफ द मेंशन. व्हाट इज रेडी स्टेट? इतना हमने पीसीबी का क्वेश्चन सॉल्व किया, प्रोसेस स्टेट का सॉल्व किया. सो व्हाट इज द आंसर? आंसर विल बी ऑप्शन ए. व्हेन अ प्रोसेस इज यूजिंग द सीपीयू, ये ऑप्शन कभी आएगा? व्हेन वो रनिंग स्टेट में है. करेक्ट. व्हेन अ प्रोसेस इज अनेबल टू रन अंटिल सम टास्क हैज बीन कंप्लीटेड, इट मीन्स कि वो अभी ब्लॉक स्टेट में है. व्हेन अ प्रोसेस इज शेड्यूल टू रन, जब आप उसको शेड्यूल कर चुके हो, इट मीन्स कि आपने न्यू में सारे सेकेंडरी मेमोरी से मेमोरी में लोड किया एंड देन आप वहाँ से सेलेक्ट करके रेडी में डाल रहे हो. सो आई एम रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, आई एम रेडी फॉर द मॉक टेस्ट. इट मीन्स कि यू आर इन द रेडी स्टेट. करेक्ट. कि अब आपको चांस मिलेगा और आप एग्जीक्यूट होगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग डज नॉट इंटरप्ट अ रनिंग प्रोसेस? इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, इफ़ यू आर कंटिन्यूइंग समथिंग एंड किसी ने अगर आपको इंटरप्ट, व्हाट इज इंटरप्ट? बेसिकली दिस इज आस्किंग व्हाट इज इंटरप्ट, और उसमें डज नॉट, तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है कि डज नॉट इंटरप्ट. सो व्हाट विल बी द आंसर? अ डिवाइस, अ टाइमर, शेड्यूलिंग प्रोसेस और पावर फेलियर. बेसिकली यू नीड टू एलिमिनेट. करेक्ट. तो इंटरप्ट यहाँ पे क्या होगा डियर फ्रेंड्स? सारे इंटरप्ट होंगे. अ डिवाइस, अ टाइमर, अ पावर फेलियर. सपोज इफ़ आई एम मेकिंग अ वीडियो, मेरा डिस्चार्ज खत्म हो जाएगा मोबाइल का, तो इट इज़ एन इंटरप्ट. अगर मेरा मोबाइल फंक्शन नहीं करेगा, इट इज़ अनदर इंटरप्ट. अगर मैंने टाइमर सेट किया है, अगेन इट इज़ एन इंटरप्ट, बिकॉज आफ्टर द टाइमर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी. सो क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड डज नॉट इंटरप्ट. तो क्या होगा? शेड्यूलर प्रोसेस. शेड्यूलर प्रोसेस इज नॉट अबाउट इंटरप्ट, इट इज अबाउट अ प्रोसेस. करेक्ट. कि आप शेड्यूलिंग किस तरीके से कर रहे हो. इट इज एन एल्गोरिदम. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पीसीबी डज नॉट कंटेन व्हाट? अभी हमने पढ़ा है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे और क्या इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करेंगे. सो आंसर विल बी ऑप्शन सी. Why option C? Because process control block is a block or a data structure which holds data stack and code, but bootstrap program and the PID of any process is not stored in the PCB. ओके. जो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होता है बेसिकली ये आपके लिंकर लोडर जो सिस्टम के इंटरनल सॉफ्टवेयर्स होते हैं उस पर वो डिपेंडेंट है. इट्स इंफॉर्मेशन इज नॉट स्टोर्ड इन PCB. And what is process control block? It is a process type variable, it is a data structure, a secondary storage or a block in a memory. इसका तो आंसर मैंने अभी दे दिया था डियर फ्रेंड्स, आप ऐसे गलत मत करो. प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज व्हाट? अ डेटा स्ट्रक्चर. जिस तरीके से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन अ कंपाइलर प्रोसेस, ओके, आपके जो सिंबल टेबल बनाते हैं, व्हाट इज अ सिंबल टेबल? इट इज अगेन अ डेटा स्ट्रक्चर बिकॉज यू आर स्टोरिंग ऑल द रिलेटेड वैल्यूज इन दैट डेटा स्ट्रक्चर. सिमिलरली ऑल द रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी प्रोसेस is stored in what? A data structure, and data structure hence PCB is known as data structure. So this is the last question and just put in the comment section कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए. And in today's video whether you are able to understand the whole concept of process or not. What is inter-process communication? Communication within process, communication between two process, communication between two threads, or none of the above. So let us see answer. Answer will be communication between two process. तो आप ये सोचेंगे this is very easy question. Why I have put this question is because in December 2019 already they have asked you on the question of inter-process communication establish करने के लिए what we use, message क्यों use करते हैं and we use something else. I just don't remember right now. But यहाँ पे आपका option B is the accurate answer. तो I hope कि you get a clear picture और आपको बहुत information gain मिल रहा होगा dear friends because what
द एम ऑफ क्रिएटिंग दिस वीडियो जिसकी मैं एक कॉन्सेप्ट को लेके आ रही हूँ और आपको उससे रिलेटेड सारा इसरो, यूजीसी नेट एंड गेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट, एंड प्रोसेस मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट in your operating system. So stay tuned. Whatever you feel, just write in the comment section, and if you are liking the session, just do share with your friends, and आपका जो भी marks आ रहा है just put in the comment section so that I will came to know कि how many questions you have been correcting. And if you have any doubt, if you want me any another mock test कि आप इस topic पे बनाइए, तो you can also drop that in the comment section. तो I will make mock test on that particular topic also. So this was all about today's session. I hope आपको अच्छा लगा होगा. Whatever you feel, अगर नहीं भी अच्छा लग रहा हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि how I can improve myself. So thanks for watching. Happy learning and stay tuned.